विधायकों को। आप देखिए अतीक अहमद क्या था, किस पार्टी में शामिल था? मुख्तार अंसारी क्या था, किस पार्टी में शामिल था? जिसको योगी जी साफ करने का काम कर रहे हैं। और सपा ने क्या बयान दिया है ये देखिए। आज आजम खान ने कितनी जमीनों को हड़पाया, कितने लोगों को मरवाया, कितने लोगों को क्या करवाया, ठीक है। उन परिवारों का ख्याल ना रखते हुए सपा आज ये देख रही है, आजम खान को लेकर सपा आज ये देख रही है कि मेरी जिस दिन सरकार बनती है मैं आजम खान से सारे मुकदमे हटवा दूंगा। तो जो लोग संविधान की बात करते हैं, जो लोग संविधान का किताब लेके संसद भवन में चिल्लाते हैं, वो लोग ये बताए ना कि जिन लोगों को आजम खान ने प्रताड़ित किया है, ठीक है, उन लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं, कितना संविधान और उसके प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि निराधार जो है विपक्ष के नेताओं को जो है डाल करके जेल में डाला जा रहा हो। देखिए जो लोग आतंकवादी मानसिकता के होंगे, जो लोग जनता को प्रताड़ित करने का काम करेंगे, रेप करने का काम करेंगे, मर्डर करने का काम करेंगे, तो मट्टी में मिलाने के लिए योगी जी को एक बार भी नहीं सोचना है, ठीक है। समाजवादी पार्टी के कट्टावर नेता थे आजम खान देखिए ताकतवर नेता थे, जो भी थे, योगी जी के आने के बाद सुधर गए। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी नहीं सुधरे, उनका प्रोटोकॉल जारी रहा। आजम खान ने वो माफी भी मांगी कोर्ट में भी जाके, उसके बाद जेल भी हुई उसको, ठीक है। तो ठीक है, जेल हुआ अपना जो भी एक उस प्रोटोकॉल से चला। वहीं पे मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी इनके जीतने के बाद भी दबदबा दिखा रहे थे, दंगाई बन रहे थे, बस रेल दिया, खत्म कहानी। लेकिन आजम खान देखिए जिस प्रकार से नेता इतने समय तक रहे, उनके ऊपर इतने आरोप जो लगा दिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, इतने मुकदमे लगा दिए गए, इतना सब कुछ कर दिया गया और होने में अंतर है। अच्छा, लगा दिए गए, आप ऐसे कह रहे हो जैसे समाजवादी पार्टी पे योगी सरकार सिर्फ मुकदमे तो पर, ये इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, दूध के धुले हुए हैं। क्या लगता है आपको, कैसा रहा समाजवादी पार्टी का शासन है और आज की शासन में क्या अंतर लगता है? पहली बात तो समाजवादी पार्टी नहीं, हम लोग उसका नमाजवादी पार्टी नामकरण कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी की सिर्फ बात करती है ना, सबके साथ सबके विकास का कौन बात करता है? आप बताइए, सबका साथ सबके विकास का बात कौन करता है? तो योगी आदित्यनाथ के आने के बाद क्या बदलाव आया है उत्तर प्रदेश के अंदर? योगी सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म हो गया। दूसरा चीज, आप रोड के डेवलपमेंट देख लीजिए कितने अच्छे हो गए यूपी में। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मजबूत हो गया, नोएडा में फिल्म सिटी आ गई, ठीक है, कितने लोगों को रोजगार मिला ये देखिए आप। और जो लोग ये कहते हैं कि योगी जी धर्म की राजनीति करते हैं, तो आज आप देखिए यूपी में जाके डेटा उठा के, सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला है आवास योजना का लाभ, सबसे ज्यादा। लेकिन एक तरफ विपक्ष के द्वारा आरोप भी तो लगाया जाता है कि मुसलमानों को जो है टारगेट करके जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, उनकी पुलिस जो है वो उनको टारगेट कर रही है एक तरफा। देखिए दंगाई, आज आप ये कह रहे हैं कि सपा के नेता विकास दुबे क्या था, फिर विकास दुबे तो हिंदू था, उसको क्यों कर दिया? योगी राज में भैया सीधा बात है, आप अगर दंगाई बनेंगे, आप अगर रेप करेंगे, आप जनता को परेशान करने का काम करेंगे, तो आपको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा और आपके घर पे बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। और ये चीज सख्ती से होना चाहिए। जो यूपी आज क्राइम के मामले में नंबर 1 पे आता था, आज वो यूपी कितने नीचे चला गया, आप उस चीज को देखिए। जहाँ पे महिलाएं रात को 9 बजे के बाद निकलने से डरती थी घर के बाहर, महिलाएं छोड़ दीजिए, पुरुषों के अंदर हिम्मत नहीं होता था कि घर से बाहर निकल के और जाके कहीं घूम के आ सके अकेले में एकांत में, मार के गाड़ी छीन ली जाती थी, मार के फोन छीन लिया जाता था। तो ये जहाँ पे डर का माहौल था, वहाँ पे योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया मेंटेन किया है कि आज आप जाइए 1 बजे रात को नोएडा में पैदल घूमिए, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता है। हर 10 मिनट में मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, योगी जी के शहर का खुद का रहने वाला हूँ, और मैं एक गांव एरिया में रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे दिन भर में कम से कम बिना किसी रीजन के 4 बार पुलिस चक्कर मारती है दिन में और 3 बार रात में। आप सोचिए, जहाँ पे पुलिस ऐसे ही चक्कर मार रही है गाड़ी से दिन भर में 10 बार, तो वहाँ पे ये सोचिए जिसके करने का मन भी होगा ना, वो भी हाथ उठाने से पहले सोचेगा कहीं पीछे से गाड़ी ना आ रही हो, अभी भर के ले जाएगी। तो ये ऐसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। और योगी जी ने एक बयान भी दिया था कि अगर आप कुछ करते हैं, किसी की बहन बेटी को छेड़ने का काम करते हैं, आप किसी को टच करने का काम करते हैं, तो अगले चौराहे पे आपका यमराज इंतजार कर रहा होगा। और मैं कह रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय ये माइक
माइक और कैमरा उठाइए और आप छोड़िए सिटी की किसी रेड लाइट चौराहे को छोड़ दीजिए, आप जाके यूपी के किसी भी गांव के चौराहे पे चले जाइए, वहां पे अगर आपको 2 सिपाही या 2 पुलिस वाला वहां पे खड़ा ना दिखे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, लेकिन वो चौराहा होना चाहिए। लेकिन गुंडा राज का आरोप लगाता है विपक्ष तो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि गुंडा राज बढ़ा है और जो है मनमानी चल रही है। ये जो लोग खुद गुंडा पालते हैं वो लोग गुंडा राज की बात करते हैं। ये वही सपा है ना जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, ये वही सपा है। और ये बोल रही है कि गुंडा राज, ये वही सपा है जिनके राज में पुलिस वालों की कोई इज्जत नहीं थी, ठीक है। जो MY का फैक्टर लेके चलती थी, सारी की सारी कब्रिस्तान बनाने की जमीनें रोडों पे दी गई हैं, मंदिर बनाने को घर में दिया, गांव में दिया जाता था जमीनें। ये वही सपा सरकार है कि अगर कोई एक उनकी जाति का बंदा बैठा है ना तो जाके दरोगा को गाली देके चला आता था। आप किसी पुलिस वाले से पूछिए कि सपा, मेरे को छोड़ दीजिए, आप यूपी पुलिस में जाके किसी बढ़िया अधिकारी से पूछेंगे ना कि किसकी सरकार ज्यादा बेहतर थी तो वो आपको ज्यादा बेहतर आंसर दे पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार से क्यों खफा है? देखिए, जो एजुकेटेड मुस्लिम है, जो एक्चुअल में पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो योगी जी का खुले तौर पे समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो मदरसा छाप है वो नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? भाई जहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, जो लोग साइंस को झुठला देते हैं, धरती गोल है उसको चपटी बता देते हैं, चांद को धरती से बड़ा बता देते हैं, तो जहाँ पे एजुकेशन लेवल ये है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे है, तो वो यहाँ वालों को कहाँ समझ पाएंगे। आप ये समझिए ना कि जब भारत में सबसे ज्यादा राज किसका था? मुगलों का था। उसके बाद भी मुसलमान इतने पीछे आज के डेट में कैसे? क्योंकि उनका नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की सरकार हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्होंने सिर्फ यूज एंड थ्रो का पॉलिसी यूज किया है मुसलमानों के लिए और कुछ भी नहीं। कितना आगे बढ़ाने का काम किया है आप मेरे को खुद बता दीजिए ना। कोई 8-10 उदाहरण दे दीजिए जिसमें मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम किया हो। जो है समाजवादी सरकार में जो है सुरक्षित महसूस करता था, ये उत्तर प्रदेश के मुसलमान कहते हैं, लेकिन आज मुसलमान डरा हुआ है उत्तर प्रदेश। जब आप पढ़ोगे नहीं तो सही गलत का फर्क कैसे पता कर पाओगे, ये बताओ। जब आपको नॉलेज ही नहीं रहेगा तो क्या फैक्ट है क्या नहीं है। यहाँ तो कुछ लोग GST पे भी विरोध कर रहे थे, यहाँ तो कुछ लोग 370 पे भी प्रोटेस्ट करने उतर आए थे। अगर इतना नॉलेज होता, इतने पढ़े लिखे होते कि 370 क्या था तो वो कभी 370 का विरोध करते? नहीं करते। लेकिन GST की जैसे आपने बात करी है, GST जो अभी सरकार ने जो हटाया है, कम किया है, दरें कम करी है, तो ये जो क्या जरूरत आन पड़ी सरकार को और बढ़ाया क्यों था इन्होंने? जो है एकदम से जो 28% का स्लैब लेकर के आए थे GST का, 28% गाड़ियों पे लगता था, खाने और बाकी चीजों के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्लॉथ वगैरह, उन पे तो 18% और या 12% का टैक्स लगता था, बाकी 40% लगता था लग्जरी सामानों पे। जो कि आपको पता होगा लग्जरी सामान जितने भी हैं ज्यादातर यूएसए से एक्सपोर्ट होते हैं। अगर उस पे हमने 40% का टैरिफ मारा तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरी चीज, आज देखिए आप कह रहे हैं कि GST क्यों लगाया गया, आप देखिए कांग्रेस के टाइप में कितने टाइप के टैक्स थे, हजारों किस्म के टैक्स थे। व्यापारी परेशान रहता था कि मैं ये टैक्स भरूं वो टैक्स भरूं, सारे कागजों को मिला के एक ला दिया GST। और इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ 140 44 50 करोड़ की जनता रहती है यहाँ पे, तो यहाँ के रोड का डेवलपमेंट कैसे होगा? सरकार जो क्या बोलते हैं, रोड बनाने का पैसा कहाँ से आएगा, साफ सफाई का पैसा कहाँ से आएगा, सरकारी लोगों को वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। मजदूरों की सैलरी कैसे बढ़ाई जाएगी? जो कांग्रेस की सरकार में 150 रुपए मजदूरी थी, आज के डेट में 400 रुपए मजदूरी है। 400 में कम बता रहा हूँ, सॉरी 600 रुपए मजदूरी लेता है। विपक्ष के द्वारा तो कहा जा रहा है कि जो GST का ये लेकर के आए हैं, जो GST घटाई है, तो खड़गे साहब का बयान है 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। मतलब वो लोग कह रहे हैं जिनका पूरा इतिहास घोटालों से भरा हुआ है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कितने सारे घोटाले गिनवा दूंगा। जिसके अंदर खुद छेद है वो दूसरे को कह रहा है नहीं मेरे नहीं, तेरे अंदर छेद है। बस गजब बात कर रहे हो। देखिए ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी एकदम से? चुनावी स्टंट तो नहीं लग रहा तुम्हें कहीं GST का? ये चुनावी स्टंट नहीं था।
देश को मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए ये टैक्स लगाया गया था। जब हमारे देश की इकोनॉमी सिर्फ 2 ट्रिलियन थी, आज के डेट में 10 सोचिए, जो 62 साल में इकोनॉमी यहाँ पे पहुंची 2 ट्रिलियन, उसको मोदी ने 10 साल में पहुंचा दिया। तो कहीं भी किसी भी, देखिए, एक आपने सीधा सा आप किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे ना, तो सीधा बोलेगा कि पैसे कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो पैसा लगाएंगे कहाँ से? समझिए, सरकार के पास पेड़ नहीं ना है कि तोड़ के लाएगी और वो कर देगी। तो टैक्स बढ़ाया, थोड़े थोड़े लोगों की जेब से वो किए और वो किया। और ये जीएसटी गलत थोड़ी ना है। आप अगर कांग्रेस के टाइम पे आप टैक्सों को उठा के देख लीजिए, तो उनके टाइम पे टैक्स तो 28-30% लोगों को देना पड़ता था। अब तो 18-12 दिया जा रहा था। सारे स्लैबों को मिला के एक सिंगल यूनिट में कर दिया गया था। व्यापारियों को इससे बहुत ज्यादा फायदा था। और अभी आपने जो बोला कि क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, भाई देखिए, अगर ये लोग जाहिल नहीं होते तो आज राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा लाया, उस पे ऐसे आंख बंद करके समर्थन नहीं कर रहे होते।